और आज हम देखने वाले हैं किस तरह से हम ना अपने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। आज डिलीट वाला सेक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम यहाँ डिलीट कर पा रहे थे, तो इस तरह से हम डिलीट कर पा रहे थे। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट कर पा रहे थे। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, वो सॉरी ऐड कर पा रहे थे, डिलीट करना है। तो क्या करना होगा, मुझे अपने वाले इस पे जाना है, कार्ड ऑपरेशन पे। ठीक है, कार्ड वाली फाइल पे, और यहाँ पर मुझे एक और बटन बना देना है, जो मैं इधर की तरफ यहाँ पे बटन बनाना है। अब यार मैं बटन बनाऊंगा ना, इसके अंदर बना देता हूँ बटन। बटन क्लिक, कौन सा बटन, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट यूज़र। यहाँ पे डिलीट यूज़र लिख दो, और यहाँ पे ऑन क्लिक लिख दो, ऑन क्लिक, क्योंकि यार क्लिक ही करेंगे हम। और इसमें फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पे वही अपना फंक्शन दे दो, हैंडल डिलीट नाम से। तो यहाँ पे हैंडल डिलीट नाम से बनाया, सेव करता हूँ और इसी फंक्शन को लेके ऊपर चला जाता हूँ। हम डिक्लेयर करेंगे नया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ऐड करना बताया किस तरह से यूज़र को ऐड किया जाता है। इसी फंक्शन को मैंने फैट एरो फंक्शन दिया। बहुत आसान है ये फंक्शन, बहुत अच्छा लगता है। अब देखो यार, मेरे को ना डिलीट करने के लिए ना यूज़र का डेट मतलब आईडी आनी चाहिए, जो यूज़र की यूनिक आईडी है। अब यूज़र की यूनिक आईडी कैसे आएगी, अगर आप देखोगे, मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये है हमारा डिलीट बटन जो इसके अंदर ऐड हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक यूज़र आईडी आनी चाहिए जो यूनिक हो। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ आएंगे, मैं थोड़ा सा ना सेटिंग में जाता हूँ, कमांड पैलेट व्यू टोकन, इस पे करता हूँ, तो ये इस तरह से दिखना लगेगा व्यूज़। ठीक है, तो बटन पे क्या है ना, मुझे एक आईडी भेजनी है। तो आईडी कैसे भेजोगे भाई, आईडी सिंपल है। मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको एज ए आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर पास कर दूंगा, जैसे कि यूज़र डॉट जो भी आईडी है उसकी ये, और वहाँ पर मैं कैच कर लूँगा उस फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पर यूज़र आईडी। ठीक है, और अगर मैं इसको अलर्ट कर दूँ तो आप सब देख पाओगे कि यार ये यूज़र आईडी आ रही है नहीं आ रही। तो यार डिलीट कैसे करते हैं, बहुत आसान है। जावास्क्रिप्ट में आपने फ़िल्टर फंक्शन पढ़ा होगा। तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, आईडी दिख रही होगी आपको। और इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आईडी ये भी दिख रही होगी आपको। मुझे क्या करना है, अपने इस ब्राउज़र में जाना है, और सिंपल कुछ नहीं करना, जो मेरा यूज़र एक एरे है, आप ये मानेंगे, यूज़र मेरा एक एरे, यूज़र्स, यूज़र क्या है, मेरा एक एरे है जो यहाँ पर मैंने बना रखा है यूज़र। ठीक है, ये एक एरे है, और एरे कैसे है, क्योंकि एरे ओपन ऑब्जेक्ट है ये। मुझे इसमें करना है डॉट फिल्टर। फिल्टर एक बेस्ट वे है डिलीट करने का। ठीक है, मतलब क्या करेगा, फिल्टर करेगा, रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एरे दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफिक इन एरे इन, ठीक, स्पेसिफिक इन ए। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है फिल्टर। आप जैसे फिल्टर करोगे, इसको क्या होता है, एक एरे देना होता है, जैसे आप मैप मेथड में दे रहे होते हो। ये मैप मेथड में आपने एक एरे दिया, ये भी 2 आर्ग्यूमेंट पास, 3 आर्ग्यूमेंट पास करता है। दो क्या होते हैं बताता हूँ। एक आइटम होता है जिसको मैं यूज़र लिख देता हूँ, यूज़र, एक यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट देगा मेरे को। दूसरा आपको देगा एक आईडी, ठीक है, वो सॉरी इंडेक्स, एक इंडेक्स देगा। मैं इंडेक्स की ज़रूरत मुझे है नहीं, मेरे को सिर्फ यूज़र चाहिए, इंडेक्स मेरे को चाहिए भी नहीं। मैंने और रिटर्न में कर दूंगा कि जो भी यूज़र है उसकी आईडी अगर वो बराबर नहीं है इसके यूज़र आईडी के, तो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, और स्टोर कर दो किसके अंदर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट एफ इजिकल टू एफ, मतलब फिल्टर। ये क्या करता है, एक नया, ये फिल्टर मेथड क्या करता है, एक नया एरे बना के देगा आपको। अब वो नया एरे क्या होगा, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग एफ। तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा और अपना कंसोल दिखाऊंगा, तो देखो मुझे ये एरर रिटर्न करना है जिसके अंदर वो आईडी है जिसमें सिर्फ अमित है। मैंने तो क्लिक किया था सैप को, तो सैप डिलीट हो गया और अमित रह गया। यही होता है। और इससे पहले क्या एरे थे, एरे है, ये एरे के अंदर डेटा है, वो मैं बता दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र्स। तो इससे पहले क्या है डेटा, वो यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, कि बिफोर डिलीट, और यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर डिलीट, आफ्टर डिलीट। ठीक है,
तो यहाँ पे हम आते हैं, सेव करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा इधर की तरफ रखता हूँ ताकि ये गायब ना हो। ठीक है, ओहो ये हो रहा है। जैसे ही मैं देखो सैप को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, बटन क्लिक हुआ। बिफोर डिलीट में क्या थे, दो एरे थे, एक नाम था सैप और एक अमित था। लेकिन जैसे ही मैंने अमित सैप को डिलीट कर दिया तो मुझे उसने दिया अमित को, क्योंकि वो इस तरह से काम करता है फ़िल्टर मैटर, उसने फ़िल्टर कर दिया। कैसे किया मैं बता देता हूँ। मैं पहले इसे हटा देता हूँ इन दोनों को बताने के लिए। देखो यूज़र का सारा डेटा आया होगा यूज़र के अंदर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्या करा, रिटर्न कर दो एक एरे जिसके अंदर जो यूज़र की आईडी होगी वो मैच नहीं करनी चाहिए। क्या मैच नहीं करनी चाहिए यूज़र आईडी से। अगर मान लो मुझे एक मिल रहा है, मतलब मुझे उसकी आईडी 1 मिल रही है, तो हमें क्या होगा, वो मैच नहीं करनी चाहिए 1 से। अगर वो मैच कर रही है 1 से तो 1 को हटा देगा और 2 और 3 को पास कर देगा। समझ रहे हो। मतलब अगर मैंने यहाँ पर आईडी मुझे 1 मिल रही है तो इस 1 को हटा देगा और 2 को पास कर देगा। अगर 2 से मैच कर रही है तो 2 को रखेगा, वो 2 को हटा देगा और 1 को वन को दिखा देगा। ये इस तरह से काम कर रहा है। हालांकि हम ये इस तरह से करने वाले। और जो मेरा एफ है ना, वो डायरेक्टली मैं कहाँ सेट करूँगा, सेट यूज़र में कर दूंगा। और एफ यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देना है, आपका काम बन गया है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब मैं जैसे डिलीट करूँगा तो ये देखो डिलीट भी हो गया आपका। और अगर मैं ऐड करूँगा gmail.com, ऐड करूँगा तो ऐड भी हो जाएगा। और अगर मैं इसको दूसरी बार कुछ डिलीट करूँगा डेटा को, दूसरी बार भी ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेफ हो रहा है। और की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो रिएक्ट जेएस ना यूनिक की आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इसलिए की ज़रूरत थी हमें डिलीट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। और अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा पार्ट आपको समझ आया और नहीं आया। जो भी क्वेरी है आपको ये बता देना, अपने थॉट जो भी आप सोचते हो वो सब बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे रोज़ वीडियो आएगी 5 बजे, फिर भी बता रहा हूँ रोज़ 5 बजे आएगी। और रोज़ वीडियो आने वाली रिएक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सैम विद कोड को।